हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 18 मार्च से आप लोग का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है। निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है। ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है समय, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है विद्युत धारा। तो निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है, तो वेग यहाँ पर आधारी राशि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेग यहाँ पर आधारी राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th का तैयारी भी कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। तो निम्नलिखित में किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है, तो याद रखिएगा तत्काल चाल को मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो गति का कौन सा नियम है जो बल को परिभाषित करता है, तो गति का दूसरा नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि एसआई इकाई न्यूटन है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि एसआई इकाई न्यूटन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि जी का मान होता है। तो जी का मान होता है सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो अदिश राशि चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो चाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि कार का एसआई मात्रक है। तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यों होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 वाट बराबर होता है। तो 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर
जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ध्वनि है, तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा का एक रूप। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो अस्थित ऊर्जा होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा, अस्थित ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछा गया है, तो किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर प्रति सेकंड में किसके बराबर होगा, मीटर प्रति सेकंड में बताना है, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि तरंगों की सबसे अधिक चाल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ठोस में होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि श्रव्य ध्वनि का परास होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि तरंग की आवृत्ति एन तरंगदैर्घ्य लैम्डा एन चाल भी में संबंध है, तो कौन सा संबंध सही है, तो भी बराबर एन लैम्डा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का वैल्यू पूछा गया है, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही है, तो कौन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, v² - μ² बराबर 2as होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है निम्न में किसका जड़त्व अधिक है, तो निम्न में किसका जड़त्व अधिक है, तो ये हो जाएगा रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है, तो रेलगाड़ी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती हैं, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो ये हो जाएगा आरोपित बल के समानुपाती होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो कौन पदार्थ नहीं है, ऊष्मा यहाँ पर ये पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है वाष्पन का वेग निर्भर करता है, तो वाष्पन का वेग इनमें से सभी पर निर्भर करता है, यानी ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, तो इनमें से सभी पर निर्भर करता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है, तो किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उत्पादन कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है तो ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संघनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्प से द्रव में परिवर्तन होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैसों परस्पर घुल मिल जाती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो विसरण कहलाती हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा विसरण। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, तो ये हो जाएगा आयतन कहलाता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है। निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा थाली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में कौन अयौगिक है, कौन यहाँ पर अयौगिक है, तो जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि परमाणु संख्या है, तो नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या परमाणु संख्या होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है, तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि परमाणु का मौलिक कण है, परमाणु का मौलिक कण पूछा गया है, तो परमाणु का मौलिक कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र कौन है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर का संकेत क्या है, तो सिल्वर का संकेत Ag होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। Si यहाँ पर ये सिलिकॉन का संकेत होता है, यहाँ पर सिल्वर का संकेत पूछा गया है, तो Ag हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, तो कौन यहाँ पर त्रिबंधक तत्व है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो 9.11 × 10⁻31 kg होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है, तो वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है, तो ये हो जाएगा सीसा युक्त पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सीसा युक्त पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो कौन गैस यहाँ पर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो SO2 गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस पूछा गया है, तो जेनॉन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो जल यहाँ पर तत्व नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जल। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो जल का जमना यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। राइट आंसर डी हो जाएगा, जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 54 है कोशिका भीति होती है, तो कोशिका भीति होती है अर्धप्रगमय होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
राइट आंसर बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जीन बने होते हैं तो ये डीएनए के खंड से बने होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा डीएनए के खंड से। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि अस्थित हैं तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एपिथीलियमी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो ये हो जाएगा मृद ऊतक। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। रक्त कोशिकाएं बनती हैं, रक्त कोशिकाएं बनती हैं तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी में बनती हैं, पीला अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में और उपास्थित में, इनमें से सभी में बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव पूछा गया है, ये हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेढक। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में कौन पुष्पीय पौधा है, तो पुष्पीय पौधा पूछा गया है तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, तो आंसर हो जाएगा सिंचाई की उचित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है, तो ये हो जाएगा मृदा द्वारा यानी मिट्टी द्वारा होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 14% से कम होनी चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर फसल उत्पादन कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को कहते हैं, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरपतवार कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नेपियर एक प्रकार है, तो यह हरा चारा का प्रकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि साहीवाल एक नस्ल है, तो ये गायों की नस्ल है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में कौन संक्रामक रोग है, तो 71 का हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन यहाँ पर संक्रामक रोग है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 72 है कि 2 और 4D किसका समान उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पादप रोग का उदाहरण है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सेल नाम दिया था, तो सेल नाम किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोशिका का ऊर्जा गृह है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक UM होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁶m। क्वेश्चन नंबर 77 है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछा गया है, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, तो 2 कोष्ठक के हृदय किस में पाए जाते हैं, मनुष्य में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 2 कोष्ठ किस में पाए जाते हैं, मछली में।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था। तो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो ये हो जाएगा आर ह्यूटेकर द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 80 क्वेश्चन देखे हैं और 80 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है परीक्षा में। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग एग्ज़ाम रूटीन देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 9th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।